मैं दीवाना मस्ताना इस दुनिया से बेगाना आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नाम है मेरा कविराज। थैंक यू। हमें यकीन है आप सब जबरदस्त होंगे क्योंकि आप सब कविताओं के दीवाने हैं, गजलों के दीवाने हैं और यहाँ पर शुद्ध साहित्य के नहीं है कमी। इस सफर का नाम, जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। हाँ जी, तो बता दें हम सिर्फ 10 हफ्ते दूर हैं 100 करोड़ के कवि से और ये सफर हमने अकेले तय नहीं किया है। हमारे साथ हैं वो नाम जो साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। ये दोनों देश के धरोहर हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत उनका करिए, जिनके बिना ये सफर सुहाना नहीं होता और ना ही होती है खूबसूरत शाम। स्वागत करते हैं गुरु डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का और स्वागत करते हैं चमत्कारी गीतकार समीर अंजान जी का। तो ये हमें मिल चुके हैं हमारे साहित्य के सुपर 9। तो आइए आपको इनसे मिलवा देते हैं। स्वागत करिए सूर्यवर्धन शर्मा का, भूपेंद्र सिंह खीडिया भी हमारे साथ हैं, स्वागत है। सोनू रोहित सोना यहाँ पे हैं, स्वागत है, बहुत जच रहे हो। और यहाँ पे है हमारे साथ रजत सूद, बहुत अच्छा। वाह। और ध्रुव शर्मा, आपका भी स्वागत है। विनीत शंकर, बहुत बहुत वेलकम। श्वेता सिंह, हाउ आर यू? नीलम सिंह जी, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और अमनदीप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारे तीसरे पड़ाव का नाम है 5 परीक्षा। इस पड़ाव में 5 बाधाएं होंगी, यानी कि 5 परीक्षाएं। हर परीक्षा 2 हफ्तों तक चलेगी। तो आइए करते हैं शुरू विद परमिशन ऑफ गुरु 100 करोड़ का कवि। तो हाँ जी, पहली जो हमारी परीक्षा है इसका नाम है बोली बोल। जितनी मजेदार है उतनी ही मुश्किल। तो आइए आपको शॉर्ट में समझा देते हैं इस परीक्षा में हमारे महारथियों को क्या करना होगा। हमारे कवि जो भी रचना सुनाएंगे उनमें बॉलीवुड के किसी मशहूर डायलॉग का होना जरूरी है। हमारे टॉप 9 में से 4 कवियों ने पिछले हफ्ते अपने कला का जादू दिखाया था और हमको मंत्रमुग्ध और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो कवि थे विनीत शंकर, श्वेता सिंह, ध्रुव शर्मा और अमनदीप सिंह। जो कवि आज आने वाले हैं बचे हुए 5 साहित्य के महारथी हैं। तो देर क्यों करना, आइए शुरू करते हैं साहित्य के महाकुंभ को। तो शुरू करें सर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले आ रहे हैं वो है प्यारा सा लड़का, इंदौर शहर से है, दिखने में है हीरो नंबर 1 और स्टाइल में एकदम वरुण धवन। कविताएं इनकी बड़ी खास होती हैं और शायरियां झकास होती हैं। ये लिखते तो हैं ही, साथ में गायक भी गजब के। ये बादल है, ये मंच पर पढ़ते हैं तो छा जाते हैं। हम मंच पर स्वागत करते हैं सूर्यवर्धन शर्मा का। क्या हाल है? आप बुलाने से पहले पूछे हमें? आप पूछ रहे हैं ना? पहले पूछना चाहिए, ऐसे अच्छा लगता है। पहले क्यों? परमिशन लेना चाहिए ना आपसे। परमिशन लेना चाहिए ना। देखो कविराज, ये गलत हो रहा है। कविराज आप बुलाइए ना, मना थोड़ी करेंगे आपको, पर परमिशन लीजिए ना। आज ये फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं ना भैया। सर जी, एक तो स्वागत करके बुला रहे हैं, हमने कहा स्वागत, हमने ये थोड़ी बोला इनको नहीं बुलाते। तो आपसे शुरू कर रहे हैं जी। कौन सा बॉलीवुड डायलॉग पसंद करेंगे आप? परमिशन लेना चाहिए ना। अच्छा। अच्छा, चलो फिर आपको विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, गुड लक। नमस्कार गुरुजन। आज का जो मैंने डायलॉग चुना है वो है परमिशन लेना चाहिए ना। तो ये एक संदेश है उन पात्रों को, उन लड़कों को जो अपनी
अपनी प्रेमिकाओं की मर्जी का सम्मान नहीं करते। स्वागत मैं शुरू करता हूँ आपके आगे से। स्वागत। बहुत अच्छा। नमस्कार भाइयों, कुछ बात थी जो तुमसे करनी थी। क्या है ना, सभ्यता की है हमें थोड़ी कमी सी, अपने मर्द होने के अहंकार में डूबे रहते हैं। कंसेंट और परमिशन जैसे शब्दों को हम तवज्जो थोड़ा कम देते हैं। पहले एक कहानी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों को गहरे प्रेम ने जकड़ा था। लड़के ने इजहार किया, लड़की ने इकरार किया। दोनों ने मिलकर ये फैसला था लिया। एक दिन की बात है, दोनों एक कमरे में बंद थे, एक दूसरे के गले लगे, दोनों के नयन बंद थे। लड़का वो करना चाहता था जिसके लिए लड़की तैयार न थी। चाहता तो पीछे हट सकता था, पर उसकी हवस उससे संभलती ना थी। फिर वही हुआ जो दो प्रेमियों के बीच होता है, पर यह फैसला उन दोनों का नहीं था। और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों प्रेमी थे, ऐसे ही तो होता है। मानवता की इतनी कमी है, मैंने सोचा नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि वो रिश्ता अब भी बिल्कुल कायम था। जो उस दिन हुआ वो अब हर बार का नियम था। लड़का उसे अपना हक समझता, लड़की को लगता ये उसका कर्तव्य था। अब यहाँ ये कहानी खत्म होती है और बात हमारी शुरू होती है, क्योंकि ये बात तो वहां आम थी, पर कुछ रातों को वो लड़की सिसक सिसक के रोती है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी में क्या चाहती है? एक प्रेमी जैसा प्यार, एक माँ जैसा दुलार और एक बाप जैसी हिफाजत। पर उसे क्या मिला? कोरी कड़वी हैवानियत। और वो तो उससे प्रेम करता था, तो फिर क्यों उसकी मर्जी नहीं समझता था? वो कहीं भाग तो नहीं रही थी ना? क्या वो उसकी हाथ तक नहीं रुक सकता था? तो ऐसा क्यों होता है, ये आप मुझे बताइए। एक ना का मतलब इन लड़कों को अब हम कैसे समझाएं? ऐसा क्यों होता है, अब आप हमें बताएं। एक ना का मतलब इन लड़कों को अब कैसे हम समझाएं, और ऐसे कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक चलता रहेगा? वक्त है इस गंध को इस रिश्ते से अब हम हटाएं। रिश्ता कोई भी हो, उसे अपने निर्णय लेने का पूरा हक है। रिश्ता कोई भी हो, उसे अपने निर्णय लेने का पूरा हक है। और इतनी बात भी तुम ना समझ पाओ तो गीदड़ों तुम पर लानत है। वाह। अंग्रेजी में कहते हैं, a yes is a yes, a no is a no, and anything other than a yes is also a no. इतनी सी बात है, हम लड़कों को समझना चाहिए ना, परमिशन लेना चाहिए ना, परमिशन लेना चाहिए ना। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। चलिए पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। जी अशोक जी क्या कहना चाहते हैं? भाई सूर्यवर्धन जी सर। आपने एक बहुत ज्वलंत समस्या को अंत तक पहुंचाया है और निष्कर्ष भी दिया है, अपना जी। निर्देश भी दिया है और कवि के कर्तव्य को पूरा किया है कि एक बात प्रारंभ की तो एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत बताया और दृष्टांत के बाद आप अंत तक आए और यस और नो के अंतर को सामने लाए। इसमें आपके इस कविता में थोड़ी सी शालीनता दबे ढके कविताई अंदाज में हो सकती थी। जैसे एक पंक्ति है ना, वो करना चाहता था जिसके तैयार, ये वो करना जी। ये थोड़ा अश्लीलत्व की तरफ बढ़ जाता है। जी, 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 तो कविता का गुण है कि वो अप्रत्यक्ष ढंग से प्रत्यक्ष कर दे जी और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको समक्ष कर दे, जी, है ना। आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी दिखा। धन्यवाद धन्यवाद। समीर जी। मेरा ऐसा मानना है कि आज का युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात ढक के नहीं कहना चाहता, वो बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता है। और उसका जो रीजन है, मुझे लगता है आज की जो एजुकेशन है, आज का जो माहौल है और कहीं ना कहीं जो बदलाव की परिस्थिति है, उसकी वजह से तुम लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो या इस तरह का प्रयोग करते हो। एटलीस्ट बीइंग अ हिंदुस्तानी हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। मगर तुमने अपनी बात जिस तरह से रखी है, ये तुम्हारी नई पौध की जो सोच है, ये इसके लिए हम लोगों ने जो तुमको चुना वो इसीलिए चुना था कि तुम्हारी सोच में जो एक नयापन है ना, उसको हम सुनना चाहते हैं और तुम उसको कायम रखे हो, इसके लिए बहुत सारी नंबर आपको बाद में मिलेंगे जी। हमने ऐसी तो कोई परमिशन नहीं मांगी। सूर्या, हमने सुना है कि आप क्लासिकल गाना भी गाते हो। जी सीख रहे हो जी। या सीख चुके?
सीख रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ हो जाए थोड़ा बहुत। बिल्कुल, हाँ जी, आप अगर कहेंगे तो बिल्कुल गाऊंगा। हाँ जी, परमिशन ले रहे हैं। नहीं नहीं, चलिए फिर तालियां हो जाए सूर्या के लिए। एक राग भैरव का छोटा ख्याल है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। सा मेरो अल्लाह मेहरबान, मेरो अल्लाह मेहरबान, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, कोई बिगाड़ सकत नहीं तेरो, मन लीजे तू ठाना, मेरो अल्लाह मेहरबान। औलिया पीर पैगंबर ध्यावे, औलिया पीर पैगंबर ध्यावे, अली नबी को रुतबो पावे, अली नबी को रुतबो पावे, हसन हुसैन प्यारे जिनके, हसन हुसैन प्यारे जिनके, उनको दी जो ईमाना, मेरो अल्लाह मेहरबान। ये तो मणिकांचन संयोग कहते हैं इसको, कि कवि भी हो और गायकी में भी सुरीला हो, और शास्त्रीय गायन का अगर उसको ज्ञान है तो वही शास्त्रीय ज्ञान कविता भी चाहती है। जी जी, आप बहुत प्रगति करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे सूर्यवर्धन। और सूर्या, हमें खुशी है आप हमारे साथ हैं, तो आपके नंबर बाद में दिए जाएंगे, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। हमारा अंदाज है दुनिया से निराला। हमारे गुरु ने कहा है बहुत जल्द मेरा वक्त है बदलने वाला। मैंने जो कुत्ता है पाला उसका रंग है काला। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि, और हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। फकीर बनकर खुशियां हूं लुटाता, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आंख की पुतली पर से आंसू चले हैं किस्मत धोने को, जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। धरती की छाती चीर कर आएंगे, आसमान का सीना फाड़ कर आएंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कविराज वेलकम बैक। हर पिक्चर में विजय का भाई होता है रवि। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमारी अगली कवि हैं महाराष्ट्र के मुंबई से। ये बहुत सालों से पढ़ा रही हैं। हाँ, एक अध्यापिका हैं। बेबाकी से अपनी बात रखना और अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीत लेना इनका शौक है। तो वक्त बर्बाद होने से बचाते हैं, मंच पर नीलम सिंह को बुलाते हैं। तो नीलम जी, आप फिल्मी डायलॉग पे कुछ आपको सुनाना है। जरूर। तो कौन सा फिल्मी डायलॉग है? मैं दीवार फिल्म से। अच्छा। सो यस जी, तो कौन सा डायलॉग? पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र। जी जी।
सब्र का फल वॉलीबॉल होता है। वॉलीबॉल। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जी टीचर जी, तो हम आपको यहाँ छोड़ देते हैं और हम वहाँ मे आई गो टू सिट मैडम? हाँ जरूर जरूर। Wish you और all वहीं the- जाना, पूरे क्लासरूम के बाहर चक्कर नहीं लगाना। ना जी बिल्कुल नहीं मैडम जी। हाँ। वॉलीबॉल में आज मैं दीवार फिल्म के एक डायलॉग पर अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस डायलॉग को कहने वाले नायक अमिताभ बच्चन जी ने जिस तरह से इस डायलॉग को उस फिल्म में कहा है, उस आधार पर मैं उनकी सोच और उनके सिद्धांत को अगर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकी तो मेरी रचना को मैं साकार समझूंगी। डायलॉग है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या बात है, वाह वाह। तुम गैरों की बात करते हो, तुम गैरों की बात करते हो, मैं अपनों का मारा हूं। तुम गैरों की बात करते हो, मैं अपनों का मारा हूं। जीत कर भी कई बार हारा हूं, हार कर भी हर बार जीतने की हिम्मत जुटाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बस मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाथों की लकीरें तकदीर बताती हैं, हाथों की लकीरें तकदीर बताती हैं। हंसाती रुलाती तो कभी न चाहती हैं, हंसाती रुलाती तो कभी न चाहती हैं। शोहरत उन्हें भी मिलती है, शोहरत उन्हें भी मिलती है, लोग जिनके साथ नहीं होते। शोहरत उन्हें भी मिलती है, लोग जिनके साथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी बदलती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तकदीर मुझे तो कभी मैं तकदीर को आजमाता। तकदीर मुझे तो कभी मैं तकदीर को आजमाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वाह 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 वाह। करके सौदा मेरी इंसानियत का, करके सौदा मेरी इंसानियत का, जो इतराते हैं उनका मैं ज़मीर हूँ। वाह। करके सौदा मेरी इंसानियत का, जो इतराते हैं उनका मैं ज़मीर हूँ। गाड़ी बंगला शोहरत पैसा नहीं है मेरे पास, गाड़ी बंगला शोहरत पैसा नहीं है मेरे पास, पर दिल का अमीर हूँ। फकीर बनकर खुशियाँ हूँ लुटाता, फकीर बनकर खुशियाँ हूँ लुटाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जिंदगी की दौड़ में अब तक भले ही आगे न बढ़ पाया, जिंदगी की दौड़ में अब तक भले ही आगे न बढ़ पाया। किसी को दबा कर ऊपर उठने का हुनर मुझको न भाया, मुझको न भाया। है किनारे की तलाश मुझे, है किनारे की तलाश मुझे, पर डूबते को हूँ बचाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वाह वाह वाह। जोर जबरदस्ती से धौंस नहीं जमाता, वाह। जोर जबरदस्ती से धौंस नहीं जमाता। किसी निर्भया पर मर्दानगी नहीं दिखाता, वाह। किसी निर्भया पर मर्दानगी नहीं दिखाता। सिर बंदगी के लिए हूँ झुकाता, सिर बंदगी के लिए हूँ झुकाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बहुत अच्छा। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां। कमाने में बीत जाती है जिंदगी, कमाने में बीत जाती है जिंदगी, फिर क्या पैसा क्या इज्जत। कमाने में बीत जाती है जिंदगी, फिर क्या पैसा क्या इज्जत। काश हर इंसान अहमियत समझ पाता, काश हर इंसान अहमियत समझ पाता। पसीने का मोल फेंक कर पैसों से न लगाया जाता। उठा सकता हूँ बोझ जिम्मेदारियों का, उठा सकता हूँ बोझ जिम्मेदारियों का। यूं फेंका हुआ पैसा मुझसे उठाया नहीं जाता। वाह वाह वाह। पैसों को फेंक कर देने वाला पैसों का नहीं उसका स्तर है बताता। क्या बात है। इसलिए आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। धन्यवाद। Wow! चलिए हमारे गुरुजनों से पूछते हैं कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस। तुम्हारी कविताओं का जो तेवर है उसको बरकरार रखा हुआ है और बहुत अच्छा कटाक्ष था आज के दौर के ऊपर और एक ज़मीर वाला आदमी। आज अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने बस ऐसे एक्टिंग की, नहीं, वो डायलॉग उन्होंने केवल बोला नहीं, उसको जिया था।
इसीलिए उसका इम्पैक्ट आज उस पर कविताएं लिखी जा रही हैं। ये है उस डायलॉग का प्रभाव। बहुत बहुत बधाई तुमको, बहुत बहुत बधाई। सचमुच बहुत अच्छी कविता और बहुत अच्छी बनावट थी। और जो पौरुषेय अंदाज होता है एक पुरुष की वाणी, देखिए स्त्री का लास्य, पुरुष की एक अलग भंगिमा, ये तो प्रकृति ने बना के दी है, हमने आपस में नहीं बनाई है। तो वो और उसको अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ प्रस्तुत करने की जो कला है वो आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाई है। बहुत बहुत बधाई। तो नीलम जी आपको नंबर बाद में मिलेंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। आगे बढ़े सर जी। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे ये जो कवि हैं कक्षा 6 से कविता लिख रहे हैं, ये 100 करोड़ का कवि बनने का जिगर में अरमान रखते हैं। जब जब ये मंच पर पढ़ते हैं तो टोटल धमाल करते हैं। तो आइए इनको सुनते हैं। भूपेंद्र सिंह खिड़िया मंच पर आ जाइए। यूं ना कहो कविराज, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। अच्छा, तो मतलब आपका ये बॉली डायलॉग है। तो खिड़िया जी आपको शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। जी शुक्रिया। आंख की पुतली पर से आंसू, आंख की पुतली पर से आंसू चले हैं किस्मत धोने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। वाह वाह। आंख की पुतली पर से आंसू चले हैं किस्मत धोने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। हवा चली कुछ ऐसी, हवा ने सपनों के घर तोड़ दिए। हवा चली कुछ ऐसी, हवा ने सपनों के घर तोड़ दिए। बिन घर के बंजारे को रहा सपना भी नहीं खोने को। वाह जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। वाह। कि कुछ कुछ होता है, कि कुछ कुछ होता है ऐसे की, कुछ कुछ होता है ऐसे की बेचैनी छा जाती है। कुछ कुछ होता है ऐसे की बेचैनी छा जाती है। धरती की पीड़ाएं अंबर तक दरबार सजाती है। कि धरती की पीड़ाएं अंबर तक दरबार सजाती है। और लब पर आती खामोशी, लब पर आती खामोशी लगती है रोने धोने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने। बहुत बढ़िया रोने धोने का प्रयोग। यूं तो जीवन में कितने ही दुख सुख आए चले गए। क्या बात है। यूं तो जीवन में कितने ही दुख सुख आए चले गए। यूं तो कितनी बार ही कितनों की बातों से छले गए। यूं तो जीवन में कितने ही दुख सुख आए चले गए। यूं तो कितनी बार ही कितनों की बातों से छले गए। लेकिन अब जब दूर रहे, लेकिन अब जब दूर रहे और बरस है पूरा होने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। इस सुबह की किरणों को, सुबह की किरणों को तन्हाई में रहकर छांट लिया। वाह। सुबह की किरणों को तन्हाई में रहकर छांट लिया। दिन और शाम की घड़ियों को भी धीरे धीरे काट लिया। वाह वाह वाह। सुबह की किरणों को तन्हाई में रहकर छांट लिया। दिन और शाम की घड़ियों को भी धीरे धीरे काट लिया। लेकिन फिर जब रात हुई, लेकिन फिर जब रात हुई और आंख लगी ना सोने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। लगी बदन पर चोट कोई तो 2 पल ही जलती है। लगी बदन पर चोट कोई तो 2 पल ही जलती है। 2 पल ही जलती है, 2 पल ही आह पिघलती है। वाह। कि 2 पल ही जलती है, 2 पल ही आह पिघलती है। लेकिन दिल की चोट पुरानी, लेकिन दिल की चोट पुरानी घाव नहीं ये खोने को। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। वक्त भी जब सूंघा करता है मेरा बदन तो उसमें से, वक्त भी जब सूंघा करता है मेरा बदन तो उसमें से छनकर आती गंध प्रिया की धीरे धीरे होले से। और दोनों जुड़े जुड़े हैं, दोनों जुड़े जुड़े हैं चाबी आई याद खिलौने को।
दोनों जुड़े जुड़े हैं, चाबी आई याद खिलौने को, जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। कभी कभी दिल फटने लगता है और चैन न आता है, कभी कभी दिल फटने लगता है और चैन न आता है, कभी कभी पूरे ही बदन में कंपन कुछ कर जाता है, और बिजली सी झंझन सीने में, बिजली सी झंझन सीने में पहुंचे कोने कोने को, जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। ढलता रहा बदन पूरा और पतले होते चले गए, ढलता रहा बदन पूरा और पतले होते चले गए, सपनों के जुगनू ठहरे फिर जाते जाते चले गए, इस सपनों के जुगनू ठहरे फिर जाते जाते चले गए, और परछाई थी याद न छूटी, परछाई थी याद न छूटी, छूटी नहीं पिछोने को, जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को, जी चाहता है महबूबा से आज लिपट कर रोने को। वाह वाह खिड़िया जी, हाँ जी, टेंशन मुक्की। अब टेंशन चली गई बस। चलो बहुत बढ़िया, सर जी से पूछते हैं। कविता क्या है? एक तलब है, एक आंतरिक इच्छा है, जैसे कि इनकी लिपट कर रोने की इच्छा है जी। इनका दिल चाहता है, और फिर कुछ कुछ होना, ये चाहते हैं कि कुछ कुछ हो और कुछ कुछ ऐसा हो जिससे कि रुदन पर समापन न हो। तो ये विषय बहुत अच्छा लिया आपने। बस मेरा इतना सा अनुरोध है, या हो सकता है कि आपकी प्रांतीय मजबूरी हो, जब आप चाहते हो तो चाहता है, दिल चाहता है, वो चाह पूरी ध्वनि नहीं है उसमें, दिल चाह सुनाइए पंक्ति। जी चाहता है महबूबा से आज लिपट आपका कर रोने। आप ठीक किया ना आपने। ठीक करिएगा इसको। जी जी ठीक है, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। हमारे अंदर मुझे वो एक जो वर्सटाइल पोएट जो मैं ढूंढ रहा हूँ, अशोक जी भी ढूंढ रहे हैं, जिसमें एक कवि भी हो, एक गीतकार भी हो, एक शायर भी हो, जिसमें कहीं ना कहीं तो तुम्हारा रंग जो तुम्हें बदल रहे हो, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार। शुक्रिया सर। तो खिड़िया जी आप वहां पे बैठ सकते हैं, नंबर आपको बाद में दिए जाएंगे। तो सर जी इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले ले। बड़ा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धरती की छाती चीर कर आएंगे, आसमान का सीना फाड़ कर आएंगे, हमारे अशोक जी और समीर जी आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे यही। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पे। फिल्में हैं दुनिया हर दिन की, नहीं है सिर्फ शुक्रवार की। तेरे मेरे दिल पर छाई फिल्में जान है घर बार की। कितनों ने जी है जिंदगी पर्दों पर किरदार की। जख्म बढ़ने लगा जब बहुत जिस्म में, फेर कर मुंह इधर से उधर कर दिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर तालियां बजाओ भी। गुरु जी आगे बढ़े क्या? हमारे 2 और प्रतिभागी रह गए अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ो। देखे क्या तैयारी करके आए हैं। आगे बढ़ना ही जिंदगी है जी। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, लेकिन इनकी कविताएं बार बार सुनते हैं क्योंकि ये इतना अच्छा पढ़ते हैं। कवियों के बादशाह रजत सूद मंच पर आ जाइए और हमें कविता सुनाइए।
हमने बादशाह बोल दिया तो बड़े खुश हो गए। हमने तो ऐसे ही बोल दिया। कोई नहीं, सीरियसली मत लेना। मैं फील ले लेता हूँ पूरी, लेकिन फील ले लेते हो जी। तो फील तो आपको ऐसे आती है। ऐसे एनर्जी आती सर। एनर्जी आएगी जी। आप किस चीज पे आज सुनाने वाले? वॉलीबॉल में आप मैं बताऊंगा। अभी नहीं बताओगे? जी ठीक है, लेकिन जाओ कविराज जाओ, जी। जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा, समझ गए। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। कदम बढ़ा ऊपर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कदम बढ़ा ऊपर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। दोस्त बना अंबर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बहुत अच्छा, वाह। कि नखरा, लज्जा, जज्बा, जुनून, सपना, ममता और सुंदरता। नखरा, लज्जा, जज्बा, जुनून, सपना, ममता और सुंदरता। संभाल हर जेवर को, जा सिमरन जा, वाह 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 वाह। जी ले अपनी वाह। जिंदगी। दीवारें तुझको सीने से लगने को बोले लेकिन तू। दीवारें तुझको सीने से लगने को बोले लेकिन तू। चल घर से बाहर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी वाह वाह। जिंदगी। रुक मत टूटी पतवारों से, रुक मत टूटी पतवारों से, घबरा मत ऊंची लहरों से। रुक मत टूटी पतवारों से, घबरा मत ऊंची लहरों से। आंख दिखा सागर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और तूफानों में सीना झोंके, बढ़ती चल जिंदा दिल होके। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तूफानों में सीना झोंके, बढ़ती चल जिंदा दिल होके। दफना दे हर डर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और बुरी नजर की शाखें काटो, बुरी नजर की शाखें काटो, छोटी सोच के फंदे काटो। बुरी नजर की शाखें काटो, छोटी सोच के फंदे काटो। काम मिला खंजर को, जा सिमरन जा, वाह वाह वाह। जी ले अपनी जिंदगी। बहुत अच्छा, वाह। और अपनी इज्जत की चुन्नी से, हाँ हाँ अपनी उल्फत की बिंदी से, हाँ। अपनी इज्जत की चुन्नी से, अपनी उल्फत की बिंदी से। फूल बना पत्थर को, जा सिमरन जा, वाह। जी ले अपनी जिंदगी। और हर मजहब का पर्वत चढ़कर, हर जाति का दरिया तरकर। हाँ। हर मजहब का पर्वत चढ़कर, हर जाति का दरिया तरकर। गले लगा दिलबर को, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वाह वाह। वाह वाह बेहद शुक्रिया। वाह वाह। बहुत बढ़िया जी। रजत सूद, इस बार ऐसे नहीं किया, शुरू करने से पहले। आपके साथ सर कंफर्टेबल हो जाता। अच्छा। गजल में इतने नए नए प्रयोग तुमने किए इसमें कि मैं कई जगह सरप्राइज हो गया कि हिंदी और उर्दू का इतना खूबसूरत तालमेल। और ये बहुत अलग तरह की गज़ल मुझे लगी। और तुम्हारा वही अंदाज जो तुम्हारा है, अपना अंदाज़े बयां तो तुम्हारा कमाल का है ही है। तो तुमको बहुत सारी बधाइयाँ, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जा सिमरन जा, जी ले। तो इसका रदीफ तो है ही बढ़िया, काफ़ी भी आप बहुत अच्छे लाए, आपको बताया गया। फिर आप और एक उसको जुझारू बनाने के लिए कहते हो, तूफानों में सीना झोंके। ये पहली बार आपने प्रयोग किया है, बहुत नया। सीना झोंकना। मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूँ आपको कि आदमी स्वयं को झोंकता है, अपने कर्म को झोंकता है, अपनी आस्थाओं को झोंकता है, अपने जुनून को झोंक सकता है, पर सीना भी झोंक सकता है। तो ये बिल्कुल अतिरंजना की बात है और उसको बहुत अच्छी तरह से हमें पहुंचाती है कि अगर मैंने सीना भी झोंक दिया तो जिद तो फिर आगे चल के ही मानेगी, अब तो पीछे नहीं आती। बहुत अच्छा लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। रजत जिंदाबाद। सर जी, एक चीज आपको इनसे हमने तैयार करवाई है, इनसे और सूर्या से।
देखोगे? बिल्कुल। रेडी हो? आजा। तो क्या करने वाले हो सबको बता दो। सर एक बॉलीवुड का मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी पर बहुत इम्पैक्ट रहा है, बहुत असर रहा है, तो मैंने उस पर एक छोटा सा रैप लिखा है। सूर्य म्यूजिक देगा और मैं रैप करूंगा। वाह वाह भैया। वाह वाह, आजा। सारे हमारे पास सारे कारीगर हैं। फिल्में हैं दुनिया हर दिन की, नहीं है सिर्फ शुक्रवार की। तेरे मेरे दिल पर छाई फिल्में जान है घर बार की। कितनों ने जी है जिंदगी पर्दों पर किरदार की। देख यार की, परिवार की, या हो बातें संसार की, उसके आखिर दीदार की, या हो कोई सच्चे प्यार की। जीत की या हार की, हर कहानी दिल के पार की। हर दिल कहता है यार आकर इज्जत कलाकार की, क्योंकि कला से बनती है दुनिया सुंदर जैसे गजलें गुलजार की। रजत जी बहुत बढ़िया, सूर्या जी बहुत बढ़िया। अब ये रैप करते करते बोल लो कि हम वहां बैठने जा रही है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो मैं चला सीट पर, आप लोगों बीट पर। अब बारी है हमारी छोरी छोरों से कम ना है। हमारी आज की आखिरी कवियत्री महाराष्ट्र के अहमदनगर से आती हैं। पेशे से आर्किटेक्ट है, कॉलेज में भी पढ़ाती हैं, ये पढ़ाई में टॉप करती हैं। यहाँ भी इन्होंने हुनर के करण जौहर को दिखाया है। बड़ा मुश्किल है मोगैम्बो का खुश होना। मंच पर आ रही हैं सोनू रोहित सोना। आइए सोना जी। जी फिट एकदम जी, ठीक मुझे ठाक। बताइए अगर मोगैम्बो खुश हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? पता नहीं, आप बताओ। जी मैं बता देती हूँ, आज खुश तो बहुत होगे तुम। मतलब हमारी आर्किटेक्ट कवि मैडम फिल्मी भी है ना? जी थोड़ी सी। थोड़ी सी जी। तो अब क्या थोड़ी सी फिल्मीपन दिखाएंगी आप अपनी जी परफॉर्मेंस? बिल्कुल। हम वेट करें, दिखाएंगे आप? जी जी तो आपको ऑल द बेस्ट सोना जी। शुक्रिया। स्टेज है आपका। गुरुजनों को प्रणाम। जैसे कि आप सुन चुके हैं, मेरा आज का डायलॉग है आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो इसे मैंने गज़ल में पिरोने की कोशिश की है और इसी से मैं शुरुआत करती हूँ। इरशाद। मतला है इरशाद इरशाद। उनके नेज़े पर खुद हमने सर धर दिया। उनके नेज़े पर खुद हमने सर धर दिया। एक कहानी को यूं मुख्तसर कर दिया। बहुत अच्छा, वाह वाह। उनके नेज़े पर खुद हमने सर धर दिया। एक कहानी को यूं मुख्तसर कर दिया। जख्म बढ़ने लगा जब बहुत जिस्म में। जख्म बढ़ने लगा जब बहुत जिस्म में। फेर कर मुंह इधर से उधर कर दिया। वाह वाह वाह, क्या प्रयोग है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जख्म बढ़ने लगा जब बहुत जिस्म में। फेर कर मुंह इधर से उधर कर दिया। सुबह हमसे मिला तल्ख लहजा लिए। सुबह हमसे मिला तल्ख लहजा लिए। शाम तक उसको हमने शकर कर दिया। सुबह हमसे मिला तल्ख लहजा लिए। शाम तक उसको हमने शकर कर दिया। धूप कच्ची दरीचे से आई मगर। धूप कच्ची दरीचे से आई मगर। ताकते ताकते दोपहर कर दिया। धूप कच्ची दरीचे से आई मगर। ताकते ताकते दोपहर कर दिया। जिंदगी तेरे दरिया की एक मौज थे। जिंदगी तेरे दरिया की एक मौज थे। बेखुदी ने हमें यूं भंवर कर दिया। जिंदगी तेरे दरिया की एक मौज थे। बेखुदी ने हमें यूं भंवर कर दिया। ए गमो आज खुश तो बहुत होगे तुम। ए गमो आज खुश तो बहुत होगे तुम।
लो हरा फिर तुम्हारा शजर कर दिया। ऐ गमो ऐ गमो आज खुश तो बहुत होगे तुम, लो हरा फिर तुम्हारा शजर कर दिया। उनके नेज़े पर खुद हमने सर धर दिया, एक कहानी को यूं मुख्तसर कर दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। पहले आप नंबर ले लो, मतलब टिप्पणी ले लो, फिर पूछेंगे। जी जी। समीर जी। कविता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है कि जब आप बात कहें तो उस बात में कहीं न कहीं कुछ न कुछ संजीदगी, कुछ न कुछ गहराई हो, ताकि सुनने वाले लोगों को लगे कि यार कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा सुना जो दिल को पसंद आ गया। बहुत सारी दुआएं और ऐसे ही लिखते रहो। जख्म जब आपने क्या कर लिया था, बहुत तल्ख हो गया था या जिस्म में बढ़ रहा जख्म बढ़ रहा था, बहुत जिस्म में, तो फेर आपने क्या किया कि उसको फेर कर मुंह इधर से उधर कर बढ़िया, दिया। एक बड़ा नाजुक भाई एक्सप्रेशन क्या था, बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत 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 शुक्रिया। सोना जी नंबर बाद में दिए जाएंगे, आप वहां पे बैठ सकते। थैंक यू। और अब वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जिसके कोई भी अंक नहीं दिए जाते लेकिन मजा भरपूर आता है। लेकिन अभी एक छोटा सा अल्प विराम लेने की बारी है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखते रहिए, आ रही है बैटबाजी। टेक अ ब्रेक। हमको मालूम है, हमसे सुनो, महशर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा। जमाने को दिखाने के लिए अब बात मत करना कि यह जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। मोहब्बत के कस्बे में आज मेरी बड़ी कमाई है, खुद मुझसे मिलने सुंदरता आई है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। जब गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तब डर जाता है कालिया। मेरी फेवरेट हीरोइन है आलिया। कविराज के लिए तालियां। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। पिछली बार जो बैतबाजी हुई थी वो कैसी लगी थी आपको? बहुत जबरदस्त थी, शानदार थी। बहुत बढ़िया, शानदार। हालांकि उसके नंबर नहीं देने थे। नंबर नहीं है उसके, पर अब मजा तो बहुत आया था। यस 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 यस। तो फिर हम शुरू करना चाहेंगे, लेकिन गुरुजन आज कौन किसके साथ होगा टीम में? टीम में ऐसा करिए कि एक टीम में रखिए भूपेंद्र सिंह खिड़िया जी को और सोनू रोहित सोना जी को। जी ठीक है। अब बाकी जो 3 है वो दूसरी टीम हो गई। सूर्यवर्धन शर्मा, नीलम सिंह और रजत सूद, ये एक टीम रहेगी। वाह वाह, तो फिर आ जाइए फिर स्टेज पे। आइए, शुरू करें सर जी? बिल्कुल। जी जी, आ जाइए, मैदान में आइए। जय माता जी। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आहा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह वाह। इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से, इश्क देखो रो रहा है बंद कमरे में सुबह से, लोग उसको कायदे में कैद करना चाहते हैं। वाह 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 वाह। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला हम भी रखते हैं। तेरे इश्क का स्वाद तीखा है,
अच्छा तेरे इश्क का स्वाद तीखा है न जाने कितने मसाले हैं। वाह तेरे इश्क का स्वाद तीखा है न जाने कितने मसाले हैं, और रहने दे चखना पाऊंगा मेरी जुबान पे छाले। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह 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 वाह। हमको मालूम है, हमसे सुनो महशर में क्या होगा। वाह, हमको मालूम है, हमसे सुनो महशर में क्या होगा। सब उसको देखते होंगे, वो हमको देखता होगा। ये सुनो सोनू जी, जमाने को दिखाने के लिए अब बात मत करना। गौर फरमाए जी। जमाने को दिखाने के लिए अब बात मत करना कि यह जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। हर दवा और इल्म तुमसे होता। अब ये तुम सुनो कि हर दवा और इल्म तुमसे होता तो मेरे शेर नहीं होते। हर दवा और इल्म तुमसे होता तो मेरे शेर नहीं होते, और उड़ना ही सब कुछ होता परिंदों के पैर नहीं होते। क्या अरे ये सब छोड़ो, मोहब्बत के कस्बे में आज मेरी बड़ी कमाई। अच्छा, मोहब्बत के कस्बे में आज मेरी बड़ी कमाई है, खुद मुझसे मिलने सुंदरता आई है। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। एक नाम तेरा क्या, एक नाम तेरा क्या लिखा साहिल की रेत पर, एक नाम लिखा क्या तेरा साहिल की रेत पर, उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी हो। बात थी बात आई गई हो गई। अच्छा, बात थी बात आई गई हो गई, और तुम गए तो हमें क्या कमी हो गई। बात थी बात आई गई हो गई, तुम गए तो हमें क्या कमी हो गई, और हम तो सपना भी ऐसा ही देखा किए, पैर टिकते ही थे कि जमीन खो गई। अब बात करने में ये सुनो भूपेंद्र कि मैं खुद ही खुद को दो हिस्से में लाकर बांट देता हूँ। मैं खुद ही खुद को दो हिस्से में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता। ये सुनो, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मेरे को तुमने रुक कर के कभी सहसा नहीं देखा, मेरे को तुमने रुक कर के कभी सहसा नहीं देखा, कभी जिंदा नहीं देखा, कभी मुर्दा नहीं देखा। क्या बात। कि कब्र भी खूबसूरत लगी थी हमें, कब्र भी खूबसूरत लगी थी हमें, आप थे साथ में, फूल थे हाथ में। रात मिली तन्हाई मिली और जाम मिला, रात मिली तन्हाई मिली और जाम मिला, घर से निकले तो क्या क्या आराम मिला। संख्याएं उल्टी काउंटडाउन। यस। फूंक डालूंगा किसी दिन ये दिल की दुनिया, फूंक डालूंगा किसी दिन ये दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं जो जला ना सकूं। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना। फिर तमाशे ने सड़क पर शोर हल्ला बोल डाला, फिर तमाशे ने सड़क पर शोर हल्ला बोल डाला, लोग कहते सब बताकर तुम किसी को मत बताना। बस हो गया। और अब हो गया टाइम अप बैटबाजी का। सर जी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बस ये है कि वो लफ्ज इधर से उधर हो गया, ऐसा होता रहा, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया जमाया तुम लोगों ने, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी दुआएं। चलिए बहुत बढ़िया रहा। आप लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। थैंक यू। नतीजे सुनाए जाएंगे, लेकिन
जब हम लौट कर आएंगे। तब तक आप मिलाइए ताल से ताल, हम लेते एक छोटा सा अंतराल। देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। तो फिर अब देखते हैं किसके कितने नंबर आए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। तो ब्रेक में हमको मिल चुके हैं नतीजे। दोनों एपिसोड में परफॉर्मेंस हुई थी हमारे सुपर 9 की और रिजल्ट ये रहा। गुरुजनों, आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप देखते हैं किसके कितने नंबर आए। एक बार हम एक बात बता दें, इस बार हमने क्या किया कि सब इतने समान स्तर के हैं, लगभग के थोड़े थोड़े अंकों का ही फर्क रहा है। तो हमने 50, 60, 70 वाली प्रणाली छोड़ के, जैसी परीक्षाओं में मिलते हैं कि भाई 100 में से 55 आए, 53 आए, 52 आए, तो इस तरह से भी किया है। जी जी। अब आप बोलें। तो फिर हम आपको बताते हैं। अमनदीप सिंह जी, आपको अशोक जी ने दिए 92, समीर जी ने दिए 96। आपका टोटल है 188। तो आप टॉपर हो, आपको कवि सलाम। रजत सूद, आपको अशोक जी ने दिए 90, समीर जी ने दिए 80। आपका टोटल है 170। वाह। श्वेता जी, अशोक जी ने दिए आपको 90, समीर जी ने दिए 80। 170 हो गए आपका टोटल। सोना जी, अशोक जी ने दिया आपको 84, समीर जी ने दिए 80, मतलब 164। विनीत, आपको अशोक जी ने दिए 85 और समीर जी ने दिए 75, तो टोटल हो गया 160। भूपिंदर जी, आपको अशोक जी ने दिए 85, समीर जी ने दिए 75, तो आपका टोटल 160। सूर्यवर्धन, आपको अशोक जी ने दिए 80, समीर जी ने दिए 70, टोटल 150। और आप दो जो हैं, आपके नंबर बाकियों से थोड़े से नीचे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। आपको स्टेज पे बुला लेते हैं। नीलम जी और ध्रुव जी, आप स्टेज पे आ जाइए। ध्रुव जी और नीलम जी, जी आपने दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि आगे 8 लोग हमारे साथ जाएंगे। मतलब आप दोनों में से किसी एक को आज घर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब आप अच्छा काम करते हो, करते रहोगे, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहोगे, ये बात तो पक्की है। नीलम जी, आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको अशोक जी ने दिए 75 और समीर जी ने दिए 70, टोटल 145। ठीक। ध्रुव जी, जी आपको अशोक जी ने दिए 74
और समीर जी ने दिए 70। जी तो मतलब आपका टोटल 144। जी। तो नीलम जी आप हमारे साथ आगे जाएंगी। ध्रुव, हम यहीं तक था हमारा सफर और जल्दी मिलेंगे फिर एक कहीं नंबर और। का ही अंतर था। 1 नंबर का फर्क सर जी, कोई अंतर नहीं होता। 1 नंबर का। जी, जाते जाते मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था ये गुरुजनों के सामने अपनी कविता पढ़ने का। उनकी जो तनकीद भी है वो एक उजाले की तरह है कि हर बार कविता को या मेरे अशार को एक नया आयाम मिलता है, एक नई रोशनी उस पर पड़ती है। और आप लोगों के साथ भी परफॉर्म करना और आपकी कविताओं को सुनना मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात थी। एंड कविराज, आपके बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, ये शब्द कम पड़ जाते हैं। अच्छा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे मंच- थैंक यू ध्रुव। ध्रुव, तुम्हारे इस हौसले के लिए तुम थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुव, तो आप यहीं तक था। थैंक यू सो मच, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। और अपना नंबर दे देना, हाई फाइव। एब्सोल्युटली, शुक्रिया। वकील साहब, कोई प्रॉब्लम शुक्रिया, होगी फोन सर। करेंगे आपको। जी। ऑल द बेस्ट नीलम थैंक जी। यू सो मच। आप वहाँ पे बैठ सकती हैं, आप हमारे साथ आगे जाएंगी। थैंक यू। हमें मिल चुके हैं हमारे सुपर 8। आप सबके लिए तालियां। तो आप लोग बैठ सकते हैं, अब तो अपना ही घर समझो। मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए और अगले हफ्ते फिर से आ जाना लौट के। देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। इश्क हुक्म देगा, लब से पहले माथे पर प्यार सजे, मैं नाफरमानी कर तेरे पाँव चूमता जाऊंगा। मजा तो आ रहा है, खांसी भी आ रही है आपको? थोड़ी सी। क्यों? आप याद कर रहे थे ना मुझे कल, इसी वजह से कल से ही नहीं रुक रही है। वो हिचकी से होती है। जख्म भर ले आज उड़कर है दिखाना, सोच ले जिंदगी देती नहीं हर बार मौका, सोच ले। महकती देर तक खुशबू मेरे जानिब चली आई, शजर पे मुद्दतों के बाद हो गोया कली आई।